हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन से एक पोएम द सोल्जर लाया हूँ, जिसको रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को पूरे समझाएंगे, पोएम को 1 बाय 1 लाइन समझाएंगे, जिससे आप समझकर एग्जाम में आने वाले समरी या एक्सप्लेनेशन या ऑब्जेक्टिव को समझ पाएंगे। इसमें हम कुछ पोएम के में जो दिए गए बात है उन सभी को हम बताएंगे। आप इसे समझने की कोशिश करें और अगर कोई समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसे कमेंट जरूर करें, ताकि हम इसे और बेहतर ढंग से आपको समझा पाए। हम आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका 1 बाय 1 लाइन समझाते हैं, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी या कष्ट ना हो। तो यहाँ देखें, द सोल्जर जो है एक सोनेट है। द सोल्जर क्या है? एक सोनेट है। और सोनेट क्या होता है? ये 40 लाइन की कविताएं होती है। 40 लाइन की क्या होती है? एक कविता है जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में दिया गया है, 8 लाइन्स और 6 लाइन्स को। तो 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहते हैं एंड 6 लाइन्स को सेस्टेट कहते हैं। 6 लाइन को क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं जी। तो इसमें आप देखते हैं कि पोएम कहता क्या है। कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वार पोइट के नाम से किसे जाना जाता है? तो वार पोइट के नाम से रूपर्ट ब्रूक को जाना जाता है। और हैंडसमेस्ट यंग मैन कौन है? तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक को बताया गया है कि इंग्लैंड में उसे हैंडसमेस्ट मैन की उपाधि दी गई है। तो इस पोएम को हम पढ़ते हैं और इसे समझाते हैं आपको। क्या है? इफ आई शुड डाई, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। अब राइटर क्या कहता है? एक सैनिक के सपने को दिखाता है कि एक सैनिक के मन में क्या उद्देश्य होता है, अपने देश के प्रति क्या लगाव होता है, उसको दिखाता है। कहता है कि अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कहता है अगर मैं मर जाऊं तो इतना एक बार तो जरूर मेरे बारे में सोचो कि दैट्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। क्योंकि वह यह जो है कविता फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लिखी गई थी। तो राइटर खुद एक सोल्जर था, उसे युद्ध के लिए एक दूसरे सरजमी या दूसरे देश में भेजा जा रहा था। तो उसका एक सपना था कि मरने के बाद जिस भी देश में अगर हम उसे दफना दिया जाता है तो वो किसका हो? वह इंग्लैंड का हो। दैट्स सम कॉर्नर ऑफ ए फील्ड दैट्स इज फॉर एवर इंग्लैंड, कि वो मरने के बाद हमें जिस देश में, ये जिस देश की मिट्टी में मुझे दफनाया जाए वो इंग्लैंड का हो जाए। देयर शैल बी, वो किसका हो जाए? वो इंग्लैंड का होगा। एंड इन दिस रिच अर्थ ए रिचर डस्ट, यहाँ पर रिच बताया गया है उस देश जहां वो लड़ने गए हैं और लड़ने के बाद मर गए जाएंगे, तो वहां के देश के लिए रिच बताए हैं। और वो जिस देश के हैं, वो इंग्लैंड के हैं, उसे रिचर बताए हैं। दैट डस्ट कॉन्सिल्स, और कहता है कि उसे मरने के बाद जिस देश में मरे और उस देश में मरने के बाद अगर उसे दफनाया जाए तो वो मिट्टी एक इंग्लैंड ने, क्योंकि यहाँ पे राइटर जो बताते हैं द सोल्जर हैं, उसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है और उसका शरीर भी मरने के बाद जिस देश की मिट्टी में मिलेगा उसे, और वह समृद्ध और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर रिच बताया गया है जिस देश में वो मरेंगे, और रिचर द डस्ट बताया गया है अपने देश इंग्लैंड को। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, अब वहां पे डस्ट का अर्थ यहाँ पे आ जाएगा धरती, जो इंग्लैंड ने उसे जन्म लिया है, यानी जो सोल्जर को इंग्लैंड ने जन्म दिया है, शेप दिया है एंड मेड अवेयर, और उसे ज्ञान दिया है, जागरूक बनाया है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, यानी कि इंग्लैंड ने ही उसे जन्म दिया, इंग्लैंड ने ही उसे आकार दिया, इंग्लैंड ने ही उसे जानकारी दी। एंड गेव वंस फ्लावर, और इंग्लैंड ने ही उसे फ्लावर्स दिए लव करने के लिए। एंड हर वेज टू रोम, रास्ते दिए हैं घूमने फिरने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग्स इंग्लिश एयर, और उसे सांस लेने के लिए एयर दिए हैं। ये सारी चीज इंग्लैंड ने ही उसे दिए हैं। वॉश्ड बाय रिवर्स, यानी उसे नहाया या धोया गया है तो वो भी इंग्लैंड की ही नदियों से। एंड ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ हम, और उसे घर को भी देखना, या यहाँ पे ब्लेस्ड का अर्थ होता है पायस, यहाँ पे उसको देखा गया, यानी कि धूप जो सेका गया है उसके घर को या उसे, तो यहाँ पे सारी चीज उसे इंग्लैंड ने दिया गया है। तो ये सारे इंग्लैंड के लिए वो कभी इतना चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम अपने देश के लिए समर्पित हो जाए। एंड थिंक, कहता है और सोचो, दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, कहता है कि एक बार फिर से सोचो कि मरने के बाद ये हमारे, अगर ऐसा होता है तो वो हमारे अंदर जितनी भी बुराई थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? मिट जाएंगी, हमारी अंदर की बुराइयां खत्म हो जाएंगी। एंड पल्स इन द इंटरनल माइंड, और इसके अंदर, उसके शाश्वत दिमाग में या शाश्वत मस्तिष्क में जितने भी विचार हैं, नॉलेज, वो कम नहीं होंगे, क्योंकि गिव्स समवेयर बैक टू द थॉट्स बाय इंग्लैंड, क्योंकि ये सारे विचार जितने भी आए हैं वो इंग्लैंड के द्वारा ही दिया गया है। हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, क्योंकि उसके जितने भी तरह के सपने दिए गए, ये सपने खुशीनुमा सपने हैं जो देखे गए हैं, एंड हंसने के लिए जो दिए गए हैं, लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि वो सीखा है हंसना, वहाँ पे बता रहा है कि उन्होंने दोस्तों से सीखा है, अच्छे विचार सीखे हैं। ये सारे सब सपने वो सब इंग्लैंड में देखे हैं। तो कहता है कि मरने के बाद भी वह उसे याद आ रहा है। तो कहता है कि ये सभी चीज़ें मेरे अंदर जो दिया गया है वो इंग्लैंड का है, और वो इंग्लैंड के
मरने के बाद भी समर्पित होना चाहता है। इन हार्ट एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन, क्योंकि मरने के बाद जो वो सारी चीज़ें इंग्लिश हेवन से सीखा है वो उसके लिए समर्पित होना चाहता है। तो आज का ये पोएम था और थोड़ा सा 40 लाइन्स का थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इसे समझना आसान है क्योंकि एक देशभक्ति का पोएम है। तो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी अगर देशभक्ति है तो इसे समझने की कोशिश करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट करें, और हमारे चैनल के लिए आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।